वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टेरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स योर क्रश हैव। तो क्रश के पास, आपके एडमायरर के पास, आपके क्रश के पास किस तरीके की फीलिंग्स है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने ज़ोडिएक साइन से चूज कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपको ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश की क्या फीलिंग है आपके लिए। कार्ड आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है, वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, हेवी मर्करी है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस, न्यू बिगनिंग दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार क्वालिटी, कह सकते हैं कि एक्वेरियस एनर्जी है और आपकी स्टार क्वालिटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं, फिजिकली तरीके से, इमोशनल तरीके से, ऑरा वाइज, तो हर तरीके से जो है वो आपको अप्रोच करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो आपको लव ऑफर देना चाहते हैं, आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आगे आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है, लेकिन बहुत डीपर थॉट्स हैं उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स के हिसाब से। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स, तो क्या ही कहना, यहाँ पर जो है लव है, रिलेशनशिप है, कमिटमेंट देने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ जो है लाइफ को, जो कह सकते हैं लाइफ की जो एडवेंचरस साइड है उसको जो है वो एंजॉय करना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड जो है वो फुलफिलमेंट को या सक्सेस को, हैप्पीनेस को दिखाता है। तो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे जो है वो प्रोमिनेंट मैं बता देती हूँ। एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, टॉरस एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनाई है और सेजिटेरियस है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन जो है वो आपको, हो सकता है, हालांकि सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा, आप अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो ये पर्सन वहां पर है। और आपके सीनियर हो सकते हैं या जूनियर हो सकते हैं, जो भी आपका जेंडर हो या आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे, या किसी और डिपार्टमेंट में पढ़ते हो, आप किसी और डिपार्टमेंट में पढ़ते हो। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप जो है इंग्लिश जो है इंग्लिश में जो है अपनी डिग्री कर रहे हो, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। और वो जो है कह सकते हैं डेंटल के हों, या ये हो सकता है कि जो केमिस्ट्री के हो, तो इस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, सिर्फ एग्जांपल दिया है। और अगर आप वर्किंग प्लेस पे जाते हो, आपकी एज इतनी है और आप वर्किंग प्लेस पे जा रहे हो रेगुलरली, तो वहां पर भी जो है इसी तरीके से चीज है कि आपका डिपार्टमेंट अलग होगा, इनका डिपार्टमेंट अलग होगा। लेकिन आपका डिपार्टमेंट का काम जो है वो इस तरीके का होगा कि आपको और इनको दोनों को इकट्ठे काम करना पड़ता होगा कभी कभी। तो उस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे इंट्रैक्शन तो होती है, लेकिन डीपर जो फीलिंग्स है उसको जो है आपने भी रिवील नहीं किया है और उन्होंने भी रिवील नहीं किया है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जैसे कहा जाता है, कहावत है कि दोनों तरफ जो है वो आग बराबर है। तो ऐसी एनर्जी है, आप भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हो, वो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है। तो म्यूजिशियन जो है कह सकते हैं हाईली मैनिफेस्टिंग एनर्जी है, कि जो चाहते हो, जैसे चाहते हो, वो ऐसे जो है वो इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे सेक्रल चक्रा भी आया है, तो ये फिजिकली या सेक्सुअली आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस करते हैं। आपको जब देखते हैं या आपसे बात करते हैं, तो उनको और लोग जो है वो नहीं दिखते हैं। दिखने का मतलब ये नहीं है कि उनकी आंखें खराब हो गई हैं, सिर्फ मैं मजाक कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाते हैं, या कंसंट्रेशन इतनी हो जाती है कि आस-पास कोई कुछ बोल भी रहा है तो वो उनके कानों तक नहीं पहुँचता है। तो ऐसी एनर्जी है, आपको वो इम्प्रेस करना चाहते हैं, आप अलग-अलग तरीके से इम्प्रेस करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि वो आपको काम से इम्प्रेस करना चाहते हैं, ऑनेस्टी से करना चाहते हैं, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो एस ऑफ कॉइन्स जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट को दिखाती है, न्यू बिगिनिंग को दिखाती है। आपके पास, या कह सकते हैं आपके बातचीत करने के तरीके से जो है उन्हें ऐसा लगता है कि लाइफ में जो है काफी कुछ अच्छा किया जा सकता है, और इस तरीके की न्यू बिगनिंग आपके साथ जो है लाइफ जीने का जो तरीका रहेगा वो जो है बहुत ज्यादा हैपनिंग रहेगा। तो इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप एक वुमेन है तो आप अ, कभी आप जैसे पार्टी में गए हो, किसी ऑफिस की पार्टी हो या कोई और तरीके का फंक्शन हो, जिसमें आपने जो है
विदाउट शोल्डर जो है कोई ड्रेस पहनी हो या गाउन पहना हो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी है, जो कि ज़्यादातर केसेस में हो सकता है, तो आपने अगर कोई ट्रेडिशनल अटायर, चाहे सूट हो, चाहे साड़ी हो, चाहे जो आपके रीजन से बिलोंग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र से हो, तो वहाँ पे जो है कोई ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, तो वो उस तरीके की चीज़ पहनी है, या फिर आपने कोई पार्टिसिपेट किया कोई डांस कॉम्पिटिशन में या सॉन्ग में, तो उस अटायर में या उस मेकअप वाले जो चीज़ में जो है वो आपको और ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो इस तरीके की एनर्जी, और यही चीज़ जो है वो मेल के लिए भी वाइस वर्सा है। तो आपने कोई जो है वो शो किया हो, चाहे मैजिकल ट्रिक का किया हो या पोएम गाई हो या जो भी आपने किया हो, जो भी आपका टैलेंट हो, तो उसकी वज़ह से भी ये जो लेडी है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है। नेक्स्ट आ रहा है स्टार का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। यहाँ पे हीलिंग है, ऑप्टिमिज्म है। इस तरीके की एक शांत वातावरण जो है वो आप लोगों के आसपास बन जाता होगा, एक कोजीनेस है आप दोनों के बीच में, इमोशनल अटैचमेंट है, स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। जिस तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपने जो है अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव किया है, जो भी आपकी एज हो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अभी तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, तो आप कर लोगे। आप में वो जो है स्टार क्वालिटी है, लोग जो है वो आपको पसंद करते हैं, पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर होंगे या होंगी, ऐसी एनर्जी है। और लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आते होंगे, जिसकी वजह से आप एडवाइस सही तरीके से दे पाते होंगे, और अपनी लाइफ में भी एक अच्छा जो एक सोशल सर्विस वाली चीज़ है, कि आपके मन में ये है कि यार किसी की मदद कर दी तो कोई बुराई नहीं है। ऐसी एनर्जी है जिसकी वज़ह से आपके जो फेशियल फीचर्स हैं, या कह सकते हैं कि जो आपकी एज है उससे जो आप यंग दिखते होंगे या दिखती होंगी, ऐसी एनर्जी है। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं मानते हैं। मैं विद मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं विदाउट मेकअप की बात कर रही हूँ। तो आपकी जो एनर्जी है वो इस तरीके की है। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। आपके क्रश जो है वो आपको एक वाइफ या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखते हैं। आपकी तरफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्शन महसूस करते हैं, और सिर्फ सेक्सुअली नहीं है, इमोशनली भी है, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड ही जो है वो ये कह रहा है कि एक एक्सपेंशन है लाइफ में, ग्रोथ लेकर आना चाहते हैं। वो आपके साथ जो है एक फैमिली बनाना चाहते हैं, फैमिली को जो है प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उसी तरीके से जो है अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी है। और आपकी जो नर्चरिंग और केयरिंग साइड है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ समय लगे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग की कोई एनर्जी नहीं आई है, लेकिन अ, थोड़े समय में जैसे-जैसे आपकी बातचीत गहरी होती जाएगी, अगर आप इस स्टेज पे हो कि हाय हेलो होता है या बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं है, तो पहले जो है आप लोगों की गहरी बातचीत होगी, आप लोग थोड़े से जो है दोस्ती वाले लेवल पे आ जाओगे, और फिर जो है वो आपको प्रपोज़ करेंगे। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। आपको वो मैसेजेस करते होंगे या मैसेजेस करना चाहते होंगे, जिस भी चैटिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से, तो आपकी जो है कन्वर्सेशन थोड़ी डीप हो जाएगी, उसके बाद ये चीज़ हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है। उन्हें मालूम है इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ नहीं करने हैं, और आप एक सही इंसान में इन्वेस्ट करना चाहते हो, और वो भी जो है सही इंसान में ही अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोनों की जो डिमांड्स है वो लगभग सेम है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप दोनों के बीच में एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। आप भी उनको पसंद करते हो कहीं ना कहीं। जब भी आ रहे हैं या जा रहे हैं या जहाँ पे भी कोई इंटरेक्शन हो, तो आप जो है उन्हें दूर से देख लेते होंगे, वो आपको देख लेते होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो सिक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इसी चीज को दिखाती है कि विक्ट्री, सक्सेस जो है इस रिलेशनशिप को कमिटमेंट तक पहुंचाने की इच्छा है, आपके मन में भी उनके मन में भी, और काफी हद तक यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है। बट धीरे धीरे जो है वो एक्शंस लेना है और समझदारी से चलना है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो वर्ल्ड जो है वो इसी तरीके की चीज को दिखाता है कि आप हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप जो है उनके लिए वर्ल्ड जो है वो मीन करते होगे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आपसे बातचीत कर रहे हैं या आप पे ऊपर जो है वो पूरी तरीके से फोकस्ड है, कंसंट्रेटेड है, तो आसपास के लोग जो है वो उन्हें नहीं दिख रहे हैं। तो इसी तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और हाँ, उनकी डीपली इच्छा है कि वो आपको किस करे। तो इस तरीके की एनर्जी आ रही थी, तो वो मैंने आपको बता दी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव कार्ड्स।
तो पहला ये कार्ड आया है और यहाँ पे ये कार्ड आया, तो यहाँ पे भी जो है थोड़ा-सा किस करने की इच्छा है, इस तरीके की इच्छाएँ वो रखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है डव आया है, पीसफुलनेस है। तो पीसफुलनेस जो है वो इसी चीज़ को दिखाती है कि आप दोनों के बीच में एक इनर पीस वाली जो है वो सिचुएशन है। ये नहीं है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, खींचन-ताच मची हुई है, ये करूँगा, वो करूँगा या पावर टसल हो रहा है रिलेशनशिप में, नहीं। आपने उन्हें एक्सेप्ट किया है, उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है मन ही मन। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही हैं। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं, उसके बाद लव मैसेजेस भी देखेंगे। तो पहला आ रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो यहाँ पर जो है आप दोनों के बीच में एक प्लेफुलनेस आ रही है, शैतानी या कह सकते हैं शैतानी नहीं, अ, नटखटपन जो है वो आप दोनों के बीच में एक दूसरे को जो है फ्लर्ट करना या इस तरीके की चीजें करना, जिससे आप दोनों ही खुश होते होंगे और काफी हद तक ठीक भी है। एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने के लिए ये जरूरी भी होता है। नेक्स्ट आ रहा है न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट, लव लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं और हो सकता है 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के बीच में जो है वो कर भी दें या उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन न्यू बिगनिंग जो है वो यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग गहराई से एक दूसरे की तरफ जो है बातचीत करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव मैसेजेस आपके लिए। तो पहला आ रहा है लव डज नॉट मेक द वर्ल्ड गो अराउंड, लव इज व्हाट मेक्स द राइड वर्ड वर्थवाइल। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है लव इज पैशन, ऑब्सेशन, समवन यू कांट लव विदाउट। तो इस तरीके की एनर्जी उनके मन में, जैसे मैंने कहा था, पैशन भी है और ऑब्सेशन भी है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। तो आपको देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते होंगे और उन्हें ऐसा लगता होगा उनका दिन बन गया। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी यू चूज मी। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। डिटरमाइंड, आपकी तरफ डिटरमाइंड है, तो ऐसे नहीं है कि आज सोच लिया और कल कुछ नहीं किया काम। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडली फॉरगिविंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए यू स्टोल माई हार्ट सिंस डे वन। तो उनको ऐसा लगता है आपने उनका दिल चुरा लिया है। नेक्स्ट आ रहा है टेकिंग नेक्स्ट स्टेप। तो देखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपकी तरफ लेना चाहते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस योर लव। नेक्स्ट आ रहा है द हार्ट ऑफ मैटर। तो आपके लिए उनका दिल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है या इमोशंस इंपॉर्टेंस रखते हैं और उनको भी ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है दिस इज द वन। तो वो जो है आपके लिए इस तरीके के इमोशंस को फील करते हैं। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक कैमरा आया है, तो हो सकता है आप लोगों की कोई जो है म्यूचुअल फोटो हो, मतलब कोई काम करते हुए, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके की, तो उसको वो बार बार देखते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आप पोस्ट करते हो या फोटोज क्लिक करते हो या जो भी करते हो, तो वो भी बहुत बारी वो उसको देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है थर्ड आई चक्रा है। तो थर्ड आई चक्रा जो है वो अपनी इनर वॉइस को सुनने को कहता है। आप अपनी इनर वॉइस सुन रहे हो, वो भी अपने मन की बात सुन रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एंकर आया है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो स्टेबिलिटी जो है, सिक्योरिटी जो है, वो इस तरीके की चीज है कि रिलेशनशिप को अच्छी तरीके से बनाने की इच्छा है और आप जो है वो सब कर पा रहे हो। नेक्स्ट आ रहा टॉरस एनर्जी आई है, प्रैक्टिकलनेस है, स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी है। आप अगर इसमें एंटर कर जाते हो, वो जो है आपको प्रपोज करे और आप हाँ कह दो, तो ये जो है कमिटमेंट की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ सॉन्ग आपके लिए। यू आर द रीजन, कैलम स्कॉट का। नेक्स्ट आ रहा है हमराह। नेक्स्ट आ रहा है तुमसे भी ज्यादा। नेक्स्ट आ रहा है तेरी ओर, सिंग इज किंग। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके लिए वे माही, केसरी मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है खैरियत, छिछोरे मूवी का। और एक और देख लेते हैं मितवा, कभी अलविदा ना कहना। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, में आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने अपना क्वेश्चन सोच लिया होगा, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। तो पहला आ रहा है टेक एक्शन। नेक्स्ट आ रहा है फॉल टाइम। नेक्स्ट आ रहा है लेट गो। और नेक्स्ट आ रहा है डोंट रश डिस्परेटली। तो यहाँ पर जो है आपके लिए ये आंसर्स आ रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका ज़ोडिएक साइन इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके क्रश जो है वो आपकी तरफ किस तरीके की फीलिंग्स को रखते हैं। कार्ड आ रहा है हमारे पास क्वीन ऑफ कॉइंस,
टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। तो अब मैं क्या कहूँ आपको, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स। बहुत प्यार है यहाँ पे, लवी डवी है, सिचुएशन है, रोमांटिसिज्म है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्ट्रेस, ओके। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, और नेक्स्ट है हमारे पास द 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो है वो डबल कंफर्मेशन है यहाँ पे, तो आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, और जिस पे आप क्रश रखते हो वो भी आप पे इक्वली जो है वो इमोशंस या कह सकते हैं क्रश रखते हैं या रखती हैं, जो भी आपका जेंडर हो आप उससे रेजोनेट करना, और वो जो है आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आपके साथ 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो यहाँ पे लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं, कमिटमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, बेबीज करना चाहते हैं, तो लव मेकिंग है यहाँ पर, इमोशनली भी फिजिकली भी, तो ऐसी एनर्जी। और यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पर जो एक फैमिली बनाने के लिए लव होता है, एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो क्रिमिनल हैं, जो आजकल कैसे कहूँ केस चल रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, उस तरीके के लोगों की मैं बात नहीं कर रही हूँ कि वो झूठा दिखाएं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है ज्यादातर लोग जो है वो यहाँ पे ऐसे हैं, हो सकता है रिलेशनशिप में आप लोग आ चुके हो, इसी क्रश की मैं बात कर रही हूँ, और अगर ऐसा नहीं भी है तो आप लोग रिलेशनशिप बनाने की सोच रहे हो, दोनों के दोनों, तो आपके मन में जो है दोनों में ही जो है वो एक लव है, रिलेशनशिप बनाने की इच्छा है, और लाइफ को अच्छी तरीके से लीड करने की भी इच्छा है, तो ऐसी एनर्जी है। तो पहला कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, यहाँ पे स्टेबिलिटी है, सिक्योरेंस है, आपके पास जो है हर तरीके की चाबी है उनको हैंडल करने की, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक स्टेबिलिटी है, सिक्योरेंस है कि आपको वो धोखा नहीं दे रहे हैं, आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हो, या कोई टाइम पास नहीं हो रहा है, या फिर जो है गलत तरीके की चीजें नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, और एक दूसरे को जिंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पर जो है लव वाली सिचुएशन, या कह सकते हैं जो लव की फीलिंग्स है वो ऐसी हैं, डीपर है, जिसमें शायद आप कहकर ना बता पाओ, लेकिन अंदर से खुशी महसूस करते हो, अंदर से एक गुदगुदी महसूस करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, तो 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी जो है वर्गो एनर्जी को दिखाता है। तो आप दोनों ही जो है बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, काम के प्रति भी और अपने रिलेशनशिप के प्रति भी, कमिटमेंट के प्रति भी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कि कोई प्लेयर एनर्जी है, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, स्टेबल पर्सन है, लॉयल पर्सन है, आपको ही जो है अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हो, और आप ही जो है वो उनको भी एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो यहाँ पे दोनों तरफ से ही जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, या म्यूचुअल फीलिंग्स है। वो जो क्रश है, जो आपके क्रश है, वो आपको जो है वो इस तरीके से देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको एक वेडिंग गाउन या वेडिंग साड़ी में देखना चाहते हैं, अगर आप एक फीमेल हैं। और अगर आप एक मेल हैं तो आपको जो है एक प्रॉपर अटायर में, एक शेरवानी में, या जिस तरीके की भी ट्रेडिशनल अटायर्स होते हैं शादी ब्याह में, या फिर जो है पार्टी वियर में, तो उस तरीके से आपको देखना चाहते हैं, तो उनको जो है वो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप एक विजुअल पर्सन भी हो, कि एक पर्सनालिटी वाइज बहुत सुंदर दिखते होंगे या दिखती होंगी, तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्शन महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, तो 9 ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, वो भी जो है इसी तरीके से आपको देखना चाहते हैं, या अपनी लाइफ में एक कह सकते हैं एक अनकंडीशनल लव तो क्रिएट करना ही चाहते हैं, लेकिन आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के हिसाब से या रखना चाहते हैं, एक मजबूती से जो है अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ आप हमेशा रहोगे उनके साथ। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। सेक्रल चक्र आया है, तो सेक्सुअलिटी वाले थॉट्स भी हैं जो हम 18+ में देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो एरीज लियो सेजिटेरियस को दिखाता है। आपके साथ लाइफ को जीना उनके लिए जो है विक्ट्री है। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मान लो किसी ने ये सोचा कि मैं जो हूँ एक्स वाई जेड जो है एग्जाम क्लियर कर लूँ, मेरी नौकरी लग जाए, या मैं जो हूँ यहाँ पर बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ और वो जो है इतना प्रॉफिट बनाने लगे, और मुझे जो है इस लड़की से या इस लड़के से शादी करने को मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है। तो उस तरीके के माइंडसेट से ये इंसान आपको देखते हैं या देखती हैं, जो भी उनका जेंडर हो, तो वो जो है आपकी तरफ इस तरीके से आना चाहते हैं। तो वहाँ पे डीपर फीलिंग्स है, और जैसे मैंने कहा सेक्सुअल फीलिंग्स भी हैं, लेकिन वो हम 18+ में ही देखेंगे। दोनों ही तरीके की फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर है, और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो एक लविंग सिचुएशन को दिखाती है,
आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप एक-दूसरे से फ्लर्ट करना पसंद करते होंगे, लेकिन एक ग्राउंडेडनेस भी है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ प्लेयर एनर्जी है और आप एक-दूसरे के साथ टाइम पास तो कर रहे हो और फिर जो है मतलब गलत तरीके से आ जाओ, नहीं। आप अपनी सिचुएशंस या अपने बाउंड्रीज़ को क्रिएट करते हुए, उनको निभाते हुए जो है वो एक-दूसरे के साथ जो है एक अच्छा मोमेंट जो है वो स्पेंड करना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाती है या कह सकते हैं इमोशनल फुलफिलमेंट को दिखाती है कि इंसान को जो है अपनी लाइफ में क्या-क्या चाहिए। पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, हर तरीके से चाहिए, ठीक है? ऐसा तो नहीं है ना कि सुख-सुविधाएँ मिल जाए, एक महल तो मिल जाए, लेकिन उसमें कोई इंसान ही ना हो बात करने का, तो ऐसा नहीं चलता है। उसी तरीके से आपकी तरफ भी वो इसी तरीके से देखते हैं कि वो अपना बिज़नेस को सेटअप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हों, दोनों के ही, ठीक है? या पढ़ाई भी कर रहे हो तो ऐसे-ऐसे करना है, आगे जो है लाइफ में आगे ये-ये करना है। तो दोनों जो है वो इस तरीके से सोचते हैं और एक फैमिली बन पाए जो कि स्टेबल हो। जैसे बच्चों के साथ खेलते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी को एन्जॉय ना आता हो या खुशी ना होती हो, बहुत ही रेयर लोग होंगे, लेकिन बच्चों के साथ जो छोटे बच्चे होते हैं, जो गोदी में लिया जा सकता है, उनके साथ जो खुशी होती है, वो जो है एक परिवार बनाने की खुशी वही इंसान समझ सकता है, जो इस तरीके के फ़ेज़ को अ मैनिफेस्ट करना चाहता है अपनी लाइफ में या आगे भी करना चाहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है, वो ऐसा सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो हाई प्रीस्टेस जो है थोड़ी-सी मिस्टीरियस एनर्जी है। अभी तक वो खुलकर आपके सामने अपनी फीलिंग्स को बयान नहीं कर पाए हैं या नहीं करना चाहते हैं। शायद वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर वो फाइनेंशियली जो है बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। अभी वो करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डीपर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे चेरिट की एनर्जी आई है, उनका मन ये कहता है कि आपकी तरफ जो है वो तेज़ी से भाग कर आ जाएँ या फिर जो है अपने गोल्स को फटाफट अचीव कर लें जिससे आपकी लाइफ में जो है इस तरीके से एक परमानेंटली सिचुएशन में आ जाएँ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो एस ऑफ वांड्स की एनर्जी जो है वो इस तरीके की एनर्जी को दिखाता है कि एक्शन ओरिएंटेशन है, न्यू बिगिनिंग को दिखाना चाहते हैं। ये अच्छे पेंटर हो सकते हैं या म्यूजिशियन हो सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि उनकी क्रिएटिव आर्ट, चाहे उनका करियर कुछ और हो, लेकिन वो क्रिएटिव आर्ट में भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है वो सोच रहे हैं कि मैं ये जो हूँ गोल यहाँ तक अचीव कर लूँ या ये यहाँ तक जो भी उनका प्लान हो, वो जो है मैं अचीव कर लूँ और उसके बाद जो है मैं आपको अप्रोच करूँ। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो जैसे मैंने पहले भी कहा था विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। आपके वो गालों को सहलाना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत 18 प्लस वाली एनर्जी है और वो जो है मैं फिर 18 प्लस में ही बनाऊँगी क्रश के नाम से रिलेटेड तो बना दूँगी, ठीक है? आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन मैं ज़रूर बना दूँगी और उसी तरीके की एनर्जी आपके गाल को सहलाना देखना चाहते हैं। आप जब शर्माओ तो उस तरीके की चीज़ों को वो सोचते हैं, फैंटेसाइज़ करते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं दोनों कार्ड्स, लव कार्ड्स। तो पहला ये आया है और यहाँ पे ये आया है, वो आपको गले लगाना चाहते हैं और अपने जो दिल की खुशी है, वो भी जो है इज़हार करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। Trust transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. तो यहाँ पे ट्रस्ट आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एक्सेप्टेंस से आती है। जैसे ही आप अपनी करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफ में जो है ट्रांसफॉर्मेशन या चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो ये आपके पास्ट लाइफ के लवर हो सकते हैं या जो है स्पाउस होंगे, ठीक है? या फिर फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। तीनों तरीके की एनर्जी आ रही है और वो जो है आपके साथ इस लाइफ में भी जो है इसी तरीके से आपके फैमिली मेंबर या सोल मेंबर बनना चाहते हैं। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस। एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं उनकी तरफ से। आई वॉन्ट टू स्टील यू फ्रॉम दिस वर्ल्ड। न्यू लव। सेफ एंड प्रोटेक्टेड। तो वो जो है आपको इस तरफ सेफ या प्रोटेक्टेड फील करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कई बारी प्लेयर एनर्जी होती है या लोगों की इंटेंशन अच्छी नहीं होती, तो ऐसा नहीं है आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो उनके हिसाब से जो है वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके बाद जो है आपको अप्रोच करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है गेट द फर्स्ट किस। तो जैसे मैंने पहले कहा था वो आपको किस करना चाहता है, थोड़ी 18 प्लस रीडिंग है। मतलब जो भावनाएं हैं, जो एनर्जी आ रही है वो जो है मैं 18 प्लस में ही बना दूंगी, ठीक है? नेक्स्ट आ रहा है आई लव यू मोर देन वर्ड्स।
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है लव लव लव, तो आपको लव जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अ गुड मैच, वो आपको अपना गुड मैच देखते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है योर सेक्सी बॉडी हैज मेड मी ड्रूलिंग, तो जैसे मैंने कहा था 18+ वाली एनर्जी आ रही है, तो ऐसे ही एनर्जी यहाँ पर भी आ रही है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है एक प्लैनेट आया है, वो फटाफट जो है वो सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फिर जो है आपके पास आना चाहते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर एक टी एंड केटली आई है, तो हो सकता है चाय या चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा शौक हो, या कैफेटेरिया में आप लोग मिलते हो, कैंटीन में मिलते हो, ऑफिस की कैंटीन हो सकती है, यूनिवर्सिटी की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एक गन विद द रोजेज आई है, तो गन विद द रोजेज जो है वो लीगल डिपार्टमेंट को हो सकता है, आप लीगल जो है एजुकेशन ले रहे हो, या फिर जो है लीगली कोई ऐसा काम हो जिसमें गन्स की या वेपन्स की जरूरत पड़ती हो, या फिर जस्टिस का काम करते हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है एरोप्लेन आया है, तो एविएशन इंडस्ट्री हो सकती है, पायलट हो सकते हैं, कैबिन क्रू मेंबर हो सकते हैं, एयर होस्टेस हो सकते हैं, या फिर इस तरीके के जो कैरियर आप चाहते हो या वो चाहते हैं, तो इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। जीने लगा हूँ रमैया वस्तावैया का। नेक्स्ट आ रहा है यू आर रीजन कैलम स्कॉट का। नेक्स्ट आ रहा आंखों में तेरी ओम शांति ओम का, तो वो जो गाना आता है ना यही वाला, आंखों में तेरी, ऐसे वाला, मैं गाना नहीं गाऊंगी, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन उसी तरीके का जो ये जो गाना है वो बार बार गाते होंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं लकीरें हसीन दिलरुबा। नेक्स्ट आ रहा है चुपके से साथिया मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है माइया मैनू जोशी मूवी का। तो देख लेना कौन से गाने हैं, किस तरीके के लिरिक्स वो आपको महसूस करवाना चाहते हैं या फीलिंग्स रखते हैं। चलिए सोच लीजिए अपना रैंडम क्वेश्चन, मैं आंसर्स निकाल रही हूँ। उम्मीद है आपने सोच लिया होगा अपना क्वेश्चन। 2 months परफेक्ट टाइमिंग, तो आपके लिए ऐसे आंसर्स आ रहे हैं, आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मॉर्निंग टाइम, और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।